हरिओम, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी खास जानकारी देने जा रही हूँ जो कि हमारे लिए जो पौधा बहुत शुभ भी होता है और वहीं इसे यम के पौधे के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि ये हमारे घर में हर किसी की उम्र में भी वृद्धि कर सकता है और अगर हमने इसको अपने घर में अचूक दिशा में लगा दिया, गलत दिशा में लगा दिया, तो इसका कैसे हमें एक बहुत ही बुरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। आज की इस वीडियो में एक एक चीज़ मैं क्लियर करते हुए चलूँगी दोस्तों, क्योंकि ये पौधा हम हर कोई, मतलब कहने का मतलब ये है कि 90% लोग अपने घर में इसे ज़रूर लगाते हैं और ये बहुत ही शुभ भी होता है। लेकिन इसके कहीं ना कहीं हमें गलत परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं अगर हम इसे अपने घर में गलत दिशा में लगा के रखते हैं। तो बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा दोस्तों। आज मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ हर श्रृंगार के पौधे के बारे में, जिसको कि छूने मात्र से शरीर की हर प्रकार की थकावट दूर हो जाती है। धनवान बना देगा ये हर श्रृंगार का पौधा। इसे दूसरा नाम से भी जाना जाता है, जिसे कि परिजात का पौधा भी कहा जाता है। यानी कि इसी का दूसरा नाम है परिजात का पौधा। अब मैं आपको बहुत ही इसका धार्मिक महत्व बताऊंगी और उसके बाद उपाय और प्रयोग भी बताऊंगी। लेकिन उपाय करने से पहले इसका महत्व जान लीजिए, तभी आप इस चीज़ के उपयोग को भी अच्छे प्रकार से कर सकेंगे। और मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि अगर आप इस महत्व को सुन लेते हैं तो इसके बाद इस उपाय को किए बिना आप रह भी नहीं पाएंगे। बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को, जानकारी को, एक एक चीज़ को सुनते हुए चलिएगा दोस्तों। एक रत्न की बराबर है ये पौधा, परिजात का पौधा। ध्यान से सुनिएगा। शास्त्रों में कल्प वृक्ष की संज्ञा दी गई है और शास्त्रों में ऐसा भी कहा गया है कि समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से एक रत्न हर श्रृंगार का पौधा भी है। ये देवताओं को मिला था। स्वर्ग में इंद्र ने अपनी वाटिका में इसे लगा दिया था। इसकी एक पौराणिक कथा है, छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। कि श्री कृष्ण और रुक्मिणी साथ में बैठे हुए थे। ऐसे में नारद जी वहां आए और परिजात की माला श्री कृष्ण के लिए भेंट में दे दी और वही माला श्री कृष्ण ने अपने गले से उतार कर रुक्मिणी को पहना दी। इस बात पर नारद जी ने कहा कि आप इस माला को पहनने के बाद, धारण करने के बाद श्री कृष्ण की सभी रानियों में से सबसे सुंदर लग रही हैं। ये बात सत्यभामा तक पहुंच गई। तभी उन्होंने भी जिद पकड़ ली कि मुझे भी स्वर्ग लोक से परिजात का वृक्ष चाहिए। पत्नी की जिद पूरी करने के लिए श्री कृष्ण को देवलोक का आगमन करना पड़ा और इंद्र ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि स्वर्ग की संपत्ति पृथ्वी लोक पर आए, पर वे श्री कृष्ण के सामने मना भी नहीं कर पाए। श्री कृष्ण जब हर श्रृंगार के पौधे को अपने साथ लाने लगे, तब इंद्रदेव ने उन्हें श्राप दे दिया कि ये फूल खिलेंगे तो सही, लेकिन रात के समय खिलेंगे और सुबह बिखर जाएंगे। इसलिए परिजात के फूल सूर्य उदय से पहले ही घिर जाते हैं। ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी हम अगर पुष्प लेते हैं और अगर वो ज़मीन पर गिर जाते हैं तो उसके बाद हम उसे देवताओं को अर्पित नहीं करते हैं। लेकिन परिजात के फूलों के साथ ऐसा नहीं है। परिजात के फूल नीचे गिरे होने के बावजूद भी सभी देवी देवताओं को समर्पित किए जाते हैं। दरअसल परिजात के जो पौधे हैं, स्वर्ग से लाने के बाद श्री कृष्ण ने चतुराई से ऐसे लगाया कि पेड़ तो सत्यभामा के आंगन में था, लेकिन फूल रुक्मिणी के आंगन में गिरते थे। इनको चुनकर ही देवी श्रृंगार करती थी, इसलिए चुनकर ही पूजा करने का विधान भी है। हर श्रृंगार का फूल बहुत ही मनमोहक और आकर्षक दिखने वाला होता है। पूजा पाठ के अलावा हमारी रोज़ की ज़िंदगी की नई नई परेशानियों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये पौधा घर में लगाना बहुत ही शुभ है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हर श्रृंगार के पौधे में भगवान का वास होता है, इसलिए ये ईश्वर को बहुत ही प्रिय है। इस पौधे को घर में लगाने से वास्तु दोष खत्म हो जाता है और ऐसा भी शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर में ये पौधा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी वास करती है।
अगर आप आर्थिक संकट और दरिद्रता से जूझ रहे हैं और धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप इसे अपने घर में जरूर लगाइए दोस्तों। हर श्रृंगार के पौधे के उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक एक चीज ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। आप धन की कमी से कभी परेशान नहीं होंगे। हर श्रृंगार के पौधे को अपने घर में कौन सी दिशा में लगाना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ध्यान से सुनिए। उत्तर या पूर्व दिशा में आप इसे लगाइए। अगर आप इस दिशा में इसे लगाते हैं तो 100% आपके घर में धन की बारिश होना शुरू हो जाएगी। ये सही दिशा में लगाने से ही आपको सही फल की भी प्राप्ति होगी। अब परिजात का उपाय सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। हनुमान जी के मंदिर के बाहर या फिर किसी भी नदी के पास सामाजिक स्थल पर 1 तोला सोना दान किया जाए, उतना ही पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर आप हर श्रृंगार के एक पौधे को भी इसी तरह से किसी सामाजिक स्थल यानी कि हनुमान जी के मंदिर के पास या फिर किसी नदी के पास अगर आप हर श्रृंगार का एक पौधा लगाते हैं और उसे सींच कर बड़ा करते हैं, इतना फल आपको प्राप्त होगा दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि परिजात के पौधे को अगर घर के दक्षिण दिशा में लगा देते हैं तो ये यम का काम करता है, इसलिए हमें कभी भी घर की दक्षिण दिशा में इसे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यम के पौधे के रूप में ये हमारे घर का सर्वनाश भी कर सकता है। इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। बस एक छोटी सी चीज़ है कि आपको इसे दक्षिण दिशा में नहीं लगाना है, और बाकी अगर आप इसका कोई भी उपाय कर लेते हैं दोस्तों तो आपको इसकी 100% उपाय की प्राप्ति होती है। जो भी आप चाहेंगे हर प्रकार की मनोकामना को ये पूर्ण करेगा। अगर आप इसे बालाजी को पूरी श्रद्धा के साथ चढ़ा देते हैं ना, अगर आप कुछ फूल भी आप इन्हें चढ़ा दे, 7 फूल, 11 फूल, 21 फूल अगर आप चढ़ा देते हैं तो आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इतने प्रिय हैं ये फूल उन्हें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को मेरे द्वारा बताई गई आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और पास वाला बेल आइकन दबाए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा दोस्तों। लाल कलर का जो बटन है सब्सक्राइब वाला, वो तो आप जरूर ही दबाइएगा। मिलते हो अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हिंदू धर्म, जय सनातन धर्म।